हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद आसू। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क एंड पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपके जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ भी समझ तो कमेंट कर देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो एसबीआई पीओ एंड क्लर्क लगभग एग्जाम का पैटर्न तो सेम ही होता है, लेकिन डिफिकल्टी थोड़ी सी अलग अलग होती है एग्जाम की। ठीक है, उसका अपन जैसे एसबीआई क्लर्क का पहले देख रहे हैं, तो एसबीआई क्लर्क में एक क्लर्क का पहले देख रहे हैं। तो एसबीआई क्लर्क में एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब, और एक रीजनिंग होती है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश 30 नंबर का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर का होगा और रीजनिंग एबिलिटी भी 35 नंबर का। टोटल 1 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। जब आपका ये प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है कुछ दिन बाद। तो मेंस के एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब एक जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का एग्जाम होता है जो 50 मार्क्स का होता है। एक जनरल इंग्लिश का होता है जो 40 मार्क्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है जो 50 मार्क्स का होता है। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसको करने के लिए अपन को 2 घंटे का टाइम मिलता है और 190 क्वेश्चन होते हैं ये टोटल। ठीक है, और इसमें भी यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आपके ये दोनों एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो यदि लैंग्वेज टेस्ट भी आप क्लियर कर लेते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब सही मिलते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। और अब एसबीआई पीओ के सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करते हैं। तो एसबीआई पीओ का भी सिलेक्शन प्रोसेस तो लगभग क्लर्क की तरह सेम ही है, लेकिन इसका डिफिकल्टी थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। तो अपन इसका प्रोसेस देखें तो प्रीलिम्स में इसमें इंग्लिश होता है, क्वांट होता है और रीजनिंग होता है। वही 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटा टाइम होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन मेंस के लिए चलते हैं। तो मेंस के एग्जाम में वही 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग होगा, डाटा एनालिसिस होगा मतलब वही क्वांट, और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस होगी और इंग्लिश होगा, जिसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें मेंस में। ठीक है, और 155 क्वेश्चन आएंगे। जब आपका मेंस भी हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद में आपका होता है एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको ऐसे या लेटर राइटिंग लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको आधे घंटे का 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपका मेंस और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों हो जाते हैं। यदि ये दोनों क्लियर है, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू इंटरव्यू का वेटेज इसमें 30 रहता है। ठीक है, जैसे मतलब टोटल ओवरऑल जो मेंस और इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो मार्क्स आएंगे ना, उसका 70% वेटेज रहता है और इंटरव्यू का 30% वेटेज रहता है। ठीक है, इंटरव्यू में बेसिक टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं पूछाते, बस अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे कौन से प्रेशर को हैंडल करोगे, वह सब पूछा जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एसबीआई पीओ के बारे में जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस पीओ के लिए, तो मेंस के एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेसिस पे ही निकलती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के बीच में की डिफरेंस अपन देख सकते हैं कि क्या क्या की डिफरेंस। मेनली बेसिकली मेन डिफरेंस तो यही है कि क्लर्क का लेवल थोड़ा सा कम होता है एग्जाम का, और पीओ का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, पीओ में इंटरव्यू होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि क्लर्क में ये सब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पीओ की सैलरी भी ज़्यादा होती है, तो पीओ में प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।